नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। तो तकरीबन 9 दिन के इंतजार के बाद अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक बीजेपी आलाकमान में कई दौर का मंथन चला। तीनों ही राज्यों के कई वरिष्ठ नेता एक के बाद एक कई बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी कई राउंड की मुलाकात हुई है और तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला किया। तीनों ही राज्यों में 2-2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, जिनके जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई। हालांकि ये बात भी जग जाहिर है कि बीजेपी के हर फैसले के पीछे सोची समझी सियासी रणनीति होती है और उस रणनीति के केंद्र में चुनाव भी होता है। बीजेपी का यह फैसला भले ही चौंकाने वाला लगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसके पीछे 2024 को लेकर बड़ा एक्सपेरिमेंट है। बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी, तो राजस्थान में सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाया गया। माना यह जा रहा है कि इस फैसले के जरिए बीजेपी 2024 में एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में नजर आती है और आज इसी पर करने वाले हैं दहाड़ में चर्चा। लेकिन उससे पहले अब जरा 3 राज्यों में बीजेपी के फैसले को आंकड़ों के जरिए समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बात 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की हो रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री को बनाया गया। अब 2024 के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो देश में ओबीसी वोटर्स की संख्या 52% की है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ का, जहां पर आदिवासी नेता को राज्य की कमान दी गई है। बीजेपी के लंबे समय से आदिवासी वोटर्स पर नजर है और करीब 9 राज्यों में आदिवासी वोटर्स का प्रभाव है। 2024 के लिहाज से अगर आप इसे देखेंगे तो देश में आदिवासी वोटर्स की संख्या 9% है। और अब बात राजस्थान की करेंगे, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी ने चौंका दिया है और पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। माना यह जा रहा है कि इसके जरिए सवर्ण वोटर्स को साधने की कोशिश होगी, जिनकी संख्या देश भर में करीब 30% की है। और ये जो आपको नंबर ऑफ पॉपुलेशन नजर आ रही है, ये दरअसल बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक 2024 के लिहाज से बनता हुआ नजर आ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि इसी के आधार पर बीजेपी अब आगे की रणनीति तय करने जा रही है और इसकी शुरुआत, इसका आगाज भी हो चुका है।